डर। हर इंसान को, हर आदमी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता ही है अपने जीवन में, किसी न किसी चीज़ से। हर जो आदमी डरा हुआ नहीं है वही आगे बढ़ रहा है, वही बहुत कुछ आगे कर रहा है। एक विद्यार्थी को डर लगता है पढ़ने से, रिजल्ट आने से डर लगता है कि अगर रिजल्ट में मैं फेल हो गया तो। एक बिजनेसमैन को यह डर लगता है कि अगर मुझे घाटा हो गया, मुझे नुकसान हो गया तो। मतलब हर किसी को किसी न किसी चीज़ के रूप में डर लगता ही है। आज हम अपने इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय और मैं स्वागत करता हूं आपको इस अपने YouTube चैनल बुकवर्म धनंजय में। तो सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि आखिर डर है क्या। मैं आपको सीधे सीधे तौर पे ये बता दूं कि आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग को पता होगा लेकिन वो अप्लाई नहीं करते हैं। डर एक्चुअली में कुछ है नहीं, डर से आप भागते हैं। अगर कोई बच्चा है वो मैथ्स में कमजोर है तो वो उसको मैथ्स से डर है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में अगर डर लगता है तो वो उस सब्जेक्ट से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देता है और वही दूरी, वही डिस्टेंस, वही उसको असफल बना देता है। किसी किसी आदमी को मैंने देखा है कि इन्वेस्ट करने से डर लगता है। पैसे तो बहुत सारे कमा रहा है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। 500 रुपये 600 रुपये भी इन्वेस्ट कहीं नहीं करना चाहता है। तो हर एक आदमी के पास किसी न किसी चीज़ का डर है ही। किसी को नौकरी छोड़ने का डर है, अगर कोई सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब में है तो उसको इस चीज़ का डर है कि अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो फिर मुझे अगली नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भले ही वो अपनी नौकरी से खुश ना हो लेकिन फिर भी वो डरता है कि अगर मैं अपनी नौकरी, अपना जो ये नौकरी है, मैं अगर वो छोड़ दूंगा तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा घर कैसे चलेगा। और उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमाते कुछ थोड़ा बहुत हैं और बहुत सारे चीज़ जो है लोन पे ले लेते हैं, EMI पे ले लेते हैं और उसी डर से जहाँ पे उनको मन नहीं लगता है वहाँ भी वो काम करते रहते हैं ज़बरदस्ती। और यही कारण है कि लोग शोषित होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इसका जड़ तक हमको जानने की ज़रूरत है कि इसकी जड़ कहाँ पे है। हम लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं। हमको पसंद नहीं है कोई काम करना फिर भी हम वो काम क्यों करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, डर। डर की वजह से हम लोग करते हैं। डर क्या होता है? डर हमारे अंदर भी हो सकता है, आंतरिक डर भी हो सकता है और बाहरी डर भी हो सकता है, बाहरी डर भी हो सकता है। एक तो ये डर कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे घर वाले कैसे जिएंगे, मेरे घर वालों का कैसे चलेगा दाल रोटी। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैंने जो EMI पे फ़ोन ले रखा है, EMI पे गाड़ी ले रखी है, उसका EMI मैं इंस्टॉलमेंट कहाँ से दूंगा, मेरे बच्चों की फ़ी कहाँ से जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आंतरिक डर के अंदर आता है कि, और एक बाहरी डर होता है जो लोग आप पर मतलब दबाव में काम करवाते हैं कोई भी चीज़ और आप उस काम को करते हैं। जैसे बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियर को देखा होगा आप लोगों ने, या फिर मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनको काम करने का इच्छा नहीं होता फिर भी वो 9-9 बजे 10-10 बजे रात तक जग करके और वो काम करते रहते हैं। बॉस 9 बजे रात को भी फ़ोन करके बता रहा है कि आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, आपने ये चीज़ तैयार नहीं की, आपने वो फाइल तैयार नहीं की। तो ये भी एक डर है और ये बाहरी डर है। तो हम सबसे पहले डर के जड़ तक जाएंगे, हम इस प्रॉब्लम के जड़ तक जाएंगे और कैसे ये डर जो है हमारी जो क्षमता है, जितना हम काम कर सकते हैं उतना हम नहीं कर पाते इसी डर की वजह से। इसको हम लोग कैटेगराइज्ड वे में समझेंगे कि आखिर ये डर है क्या। देखिए, डर कुछ नहीं है। डर जो है वो मानसिक भावना है, हमारे सोच पे निर्भर करता है डर। जैसे 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि जब आपने शुरू में गाड़ी चलाया होगा, बाइक चलाना सीखा होगा तो आपको डर लगता होगा कि अगर मैं कहीं अनबैलेंस होकर गिर गया तो क्या होगा। आप लोग शुरू कोई भी काम करते होंगे फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में तो आपको डर लगता होगा। जब आपने कार चलाना शुरू किया होगा तो आपके माइंड में ये ख्याल हमेशा आता होगा कि अरे यार, कहीं मैं किसी को ठोक ना दूं, कहीं किसी दीवार में ना टकरा जाऊं, कहीं मैं किसी डिवाइडर से ना टकरा जाऊं। तो हर चीज़ जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो वो अंदर से डर होता है। तो डर को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। सबसे पहला काम, अगर आपको किसी भी चीज़ सब्जेक्ट से डर लगता है, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, किसी को मैथ से डर लगता है, किसी को फिजिक्स से डर लगता है, किसी को केमिस्ट्री से डर लगता है, तो लोग क्या करते हैं, डर लगता है तो वो उस काम को धीरे धीरे करके
और उस पर कम समय देना शुरू करते हैं और उस धीरे धीरे वो उससे दूरी बना लेते हैं। और यही दूरी बनाने के कारण उनका डर जो है और बढ़ते जाता है, और यही बढ़ता हुआ डर, बढ़ता हुआ दूरी जो है उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी कर देता है, और आत्मविश्वास की कमी के कारण आपको डर लगता है और आप असफल हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा सीधा सा फंडा यही है। टाइम मैनेजमेंट एक बुक है, उस बुक में भी यही कहा गया है कि जो काम सबसे कठिन है, जो काम सबसे मुश्किल है, उस काम को सबसे पहले किया जाए। वाकई डर के आगे जीत है, लेकिन माउंटेन ड्यू का घूंट लगाने से डर पे आप काबू नहीं पा सकते हैं। डर पे काबू पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा किसी भी चीज का। अब हम बात करते हैं कि डर आखिर होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, डर दो प्रकार के होते हैं। डर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं साध्य डर और एक होते हैं असाध्य डर। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो एक होता है ड्यूएबल और एक होता है इनक्यूरेबल। ड्यूएबल डर ये होता है जो जिस डर पे आप अपना कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे आपको बाइक चलाना नहीं आता है, बाइक चलाने से पहले आप शुरू में डरते हैं, किसी भी काम को करने से पहले आपको डर लगता है, और जैसे जैसे आप उस काम को करते हैं, जैसे जैसे मान के चलिए आपको गाड़ी चलाने में डर लग रहा है और डर लगता है, आप धीरे धीरे गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप पूरा एकदम लहरिया कट मारते हैं, जिसको वो बोलते हैं धूम 3। आपने देखा होगा किस तरह से लोग बाइक चलाते हैं, एकदम कट पे और क्रॉस पे भी एकदम निकल जाते हैं साए साए करके। तो वो डर खत्म हो गया है। शुरू शुरू में तो डर उसको भी लगता होगा, आपको भी लगा होगा, हमको भी लगा था, सबको डर लगता है किसी न किसी चीज़ से। लेकिन आप जब तक उस डर को छोड़ करके और आगे नहीं बढ़ेंगे, उस काम को नहीं करेंगे, बार बार प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो डर आपको सताता रहेगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं गाड़ी चलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपको वो ये डर जो है वो आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। अभ्यास के माध्यम से आप उसको वश में कर सकते हैं, तो वो हो गया साध्य डर, डूएबल डर। तो ये डर कुछ नहीं है। आपको भी पता है कि जब मैं इसको बार बार करूँगा या करूँगी तो ये मेरे कंट्रोल में हो सकता है, तो फिर क्यों डरना उस चीज़ से? फिर क्यों डरना उससे? एक चीज़ आप सोच लीजिए कि झिझक ही आपके डर का सबसे बड़ा कारण है। ठंड में आप लोग जब नहाने जाते होंगे, तो अभी तो ठंड का मौसम है और गीजर जिसके घर में नहीं होगा या जो गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो देखेंगे कि पहला मग जो ऊपर में डालते हैं, तो जैसे ही पहला मग ऊपर में डालने से पहले कम से कम बाथरूम में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या कभी कभी आधा घंटा भी वो वेट करते हैं। उनको डर लगता है कि अरे यार, मैं अगर एक मग पानी अपने ऊपर में डालूंगा तो कैसा लगेगा, और वो करते हुए वो क्या करते हैं, बहुत देर तक बाथरूम में समय बिता देते हैं। और लास्ट में उनको करना क्या पड़ता है? अगर नहाना है तो कभी ना कभी तो आपको वो काम करना ही है। या तो आप 2 मिनट बाद कीजिए, 5 मिनट बाद कीजिए, 10 मिनट बाद कीजिए, 20 मिनट बाद कीजिए, जितने देर भी के बाद भी आप कीजिए, लेकिन आपको करना तो वही काम है और वही महसूस होगा जो अभी होगा। 15 मिनट बाद भी वही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप 20 मिनट इंतजार कर लीजिएगा तो आपको गर्मी लगेगा या फिर अच्छा महसूस होगा। तो झिझक यहाँ पे क्यों है? तो इसका एक सबसे बड़ा मैं उपाय बताता हूँ। मैं भी यही करता हूँ कि जब भी मैं बाथरूम नहाना जाता हूँ और गर्म पानी का इस्तेमाल जब नहीं करता हूँ, तो जैसे ही गया सोच किसी और चीज़ के बारे में रहा हूँ और पहला दूसरा मग आराम से, फटाक से, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके अपने ऊपर डालिए। जैसे ही आप पहला मग अपने ऊपर डालेंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा। और जैसे ही डर खत्म होगा, फिर आप फटाफट नहाएंगे, आराम से रिलैक्स होकर नहाएंगे। जितने देर आप लगाते हैं नहाने में नॉर्मली, उतने देर में आप नहा के आराम से निकल जाएंगे। और कोई लोग जिसको डर लगता है या फिर जो वेट करते रहता है, झिझक करते रहता है कि मुझे ठंड लगेगा, मुझे ठंड लगेगा, तो वो आधे घंटे, 1 घंटे तक बाथरूम में ही रह जाता है। तो सबसे पहले आप झिझक करना छोड़िए। दूसरा होता है असाध्य डर, इनक्यूरेबल डर, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हैं और आपके मन में एक ख्याल आया कि अरे ये कहीं फ्लाइट क्रैश कर गया तो क्या होगा मेरा। ट्रेन से आप कहीं जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो तब क्या होगा मेरा। मौत का डर, तबीयत खराब होने का डर, ये सब इनक्यूरेबल डर है, इनक्यूरेबल फियर है, जिस पे आपका कंट्रोल है ही नहीं। मौत पे आपका कंट्रोल है नहीं, फिर भी बहुत सारे लोग डरते हैं। तो आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने डर को कैटेगराइज कीजिए। आप अपने डर को कैटेगरी में बांटिए कि आपका डर किस प्रकार का डर है। आपने जैसे डॉक्टर को देखा होगा कि डॉक्टर रिपोर्ट को देखता है और देखने के बाद आपको
क्योर बताता है कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो आप भी वही सेम चीज़ कीजिए जो डॉक्टर करता है। आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है, डर। अब आप ये देखिए कि आपको किस चीज़ का डर है। आपको क्या ड्यूएबल डर है या फिर इनक्यूरेबल डर है? कौन सा डर है? अगर आपको ड्यूएबल डर है तो आपको सीधी सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आपको मैथ साइंस से डर लगता है तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा चीज़ करने से डर लगता है जिसमें मतलब प्रैक्टिस से या अभ्यास से हो जाए तो उसको अभ्यास कीजिए, डर खत्म। अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसमें आप इंतज़ार बहुत ज़्यादा करते हैं, झिझक करते हैं, तो झिझक को दूर कीजिए, वो डर खत्म। अगर आपका डर इनक्यूरेबल में आता है, इनक्यूरेबल फियर में आपका आता है वो चीज़ जिससे आप डरते हैं, तो आप उसको चिंता ही करना छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि डर क्या है, एक मानसिक रोग टाइप का है। हमारे देश के, हमारे भारत देश के एक सबसे बड़े दार्शनिक हुए हैं ओशो, रजनीश ओशो। आप लोग सभी ने उनका नाम सुना होगा, सभी ने उनको सुना भी होगा। वो अपने स्पीच में, वो अपने प्रवचन में ये कहते थे कि डर कुछ नहीं है, डर एक मन की भावना है, हमारे दिमाग का भावना है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारा दिमाग जो है एक तरह का फैक्ट्री है। एक दिन में कम से कम वो 60 से 70 हज़ार क्या करता है, प्रोड्यूस करता है थॉट्स, विचार को। और वही विचार हमको डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में जो भी हमारे साथ हुआ है, जो कुछ भी, उसी के बेस पे हमारा दिमाग जो है वो कुछ याद जो है कलेक्ट करके रख लेता है। हमारा दिमाग एक गोल्डन पॉट की तरह है। हमको इसमें नकारात्मक चीज़ें नहीं रखना है, डस्टबिन इसको बना के नहीं रखना है, इसको वेयर हाउस बना के नहीं रखना। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बताया था, इस वीडियो में भी यही बात बोल रहा हूँ कि हमारा दिमाग एक गोल्डन पॉट है। इसमें आप हमेशा अच्छे अच्छे विचारों को रखें और नकारात्मक चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग से निकाल दें, ताकि जब भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में डर लगे तो वही आप सोचें अपने दिमाग से कि हाँ, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ। तो आपका दिमाग जो है वो चीज़, सारी चीज़ आपके सामने ला करके रखे कि हाँ, आप पढ़ने में बहुत तेज है, इसलिए आप इस काम को कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अब आप ये समझिए कि मेरा डर किस प्रकार का है। इसके बाद आपको करना क्या है, मैं आपको आज 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप डर को ओवरकम कर पाएंगे। आप सोचिए ना कि अगर अकबर 14 साल की उम्र में जब राजा बना था, छोटी उम्र में, अगर वो भी डर जाता तो डर को हम लोग कैटेगराइज वे में अगर कर देंगे, कैटेगरी वाइज में कर देंगे, तो डर ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा। अरे यार, इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं करने से बहुत कुछ होगा। कहा भी जाता है ना कि ज़िंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। एलन मस्क भी यही सोचता कि मैं इतना पैसा खर्चा करके और स्पेसएक्स लॉन्च कर रहा हूँ, अगर ये असफल हो गया तो। सोचता बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, जो लोग नहीं डरते हैं किसी भी चीज़ को करने से, वही लोग अक्सर आगे बढ़ते हैं। डर हमेशा रेसिस्टेंस का काम करता है, आपको रोकने का काम करता है। डर हमेशा ब्रेक का काम करता है, आपको एक्सेलरेट नहीं करने देता है डर। 5 चीज़ें मैं बताऊंगा आज। सबसे पहले आपको सबसे आगे बैठना है, कहीं भी, या फिर आप क्लास में बैठे या फिर आप कहीं किसी मीटिंग में बैठे, कहीं भी आप जाएं, सबसे पहले कोशिश करें कि आगे बैठें। आगे बैठने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और डर आत्मविश्वास के साथ ही खत्म होगा, ऐसे नहीं खत्म होगा। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जब पहले वीडियो बनाना शुरू किया था तो मुझे भी पहले बोलने से पहले डर लगता था। तो सब कोशिश करें कि सबसे आगे बैठें, और सबसे आगे बैठने से क्या होता है, आप नज़र में आते हैं, किसी की नज़र में आते हैं, और नज़र में आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर कोई आदमी 4 बार आप ही से सवाल पूछे तो आपको थोड़ा सा झिझक लगेगा, लेकिन ऑटोमेटिक आत्मविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ कि लोगों के नज़रों में नज़र डालकर बात करें। कभी भी नज़रें झुका करके ऐसे या ऐसे या ऐसे नहीं, उससे ये पता चलता है कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस की कमी है। जैसे ही आप नज़र झुका कर बात करते हैं या फिर नज़रें नहीं मिलाते किसी से, तो सामने वालों को ये पता चलता है कि आप उससे कोई बात छुपा रहे हैं या फिर आपको किसी चीज़ का डर है। तीसरी चीज़ ये है कि गर्मजोशी के साथ किसी से भी मिले तो गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाएं। आपने बहुत बड़े बड़े नेता को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा, जब भी हाथ मिलाते हैं, जब भी हैंडशेक करते हैं, तो एकदम ऐसे 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 करते हैं। क्यों? और हम लोग हैंडशेक करते हैं
एकदम ढीला ढाला हाथ पकड़ते हैं। हैंडशेक किसी से भी मिले गर्मजोशी से मिले, अगर किसी से गला मिल रहे हैं तो अच्छे से गला मिले, अगर किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो अच्छे से एकदम गर्मजोशी से टाइटली हाथ पकड़े, और उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से आपका डर खत्म होता है। चौथी चीज है, आप किसी से भी मिले अच्छे से बात करें, एक मुस्कुराहट के साथ बात करें। बात करने की कला आपको आनी चाहिए, और वो कला कैसे आएगी? जब आप बोलना शुरू करेंगे। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आप अगर 10 लोग आपके सामने हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को बोलते हैं तो आपको पहली बार में हेजिटेशन होता है, और उसके बाद फिर हेजिटेशन नहीं होता है। तो आप बोलना शुरू करें किसी के सामने भी। अगर कोई नहीं है आपके साथ बोलने वाला या बात करने वाला, तो आप आईने के सामने, खुद के सामने भी बात कर सकते हैं। 5वीं चीज़ है कि जब भी किसी से भी मिले, मुस्कुरा करके मिले। मुस्कुराने से क्या होता है, सामने वाला का मूड कैसा भी हो, वो जब आप मुस्कुराते हैं तो वो भी एक छोटा सा स्माइल देता है, और उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। आप 1 मिनट के लिए सोचें कि जब कोई भी बच्चा घर में जो है वो बदमाशी करता है, या कोई भी चीज़ गिरा देता है, कोई भी चीज़ तोड़ देता है, तो वो डर के मारे कैसे छुपता है, आपसे नजरें नहीं मिलाता। अगर वही बच्चा आए और थोड़ा सा मुस्कुरा दे आपको देख के, आप उसको थप्पड़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? उसके स्माइल को देख करके, उसके चेहरे को देख करके आपको भी क्या हो जाएगा, उस पर तरस आ जाएगा। ये मानसिक एक भावना है लोगों के अंदर। आपने वो पद्मावत मूवी में भी देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी पूछता है कि आज खाने में क्या बना है, आज खाने में क्या बना है, तो उधर से जवाब आता है कि हिरने बिरयानी। तो अलाउद्दीन खिलजी फिर से बोलता है कि जब खाने में इतना बढ़िया सारा चीज़ बना है तो मैं खौफ क्यों खाऊं। तो आप मूवी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप हिस्ट्री से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। में आपने ये भी देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे मजबूत होने चाहिए। आप भी अपने गर्दन और इरादे मजबूत कीजिए। डर जो है सबसे पहले उसको भगाइए, अभ्यास कीजिए सबसे ज्यादा जितना हो सके। माउंटेन ड्यू का घूंट लगाने से आपका डर नहीं भागेगा, आत्मविश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा। और आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? मैंने जो आपको ये 5 चीज़ें बताई है, ये 5 चीज़ों का आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे ये बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।